नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है रंजीदास ब्लॉक में चारधाम यात्रा। आइए कुछ और भक्तजनों से बात करते हैं जो कतार पे खड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए बद्री विशाल। नमस्कार मैम, आपका रंजीदास ब्लॉक में बहुत स्वागत है चारधाम यात्रा। मैम, आपको काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, आप जाप कर रही हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपको बद्री विशाल का दर्शन प्राप्त हो। मैम, आपका चारधाम यात्रा के लिए आप निकली हैं? हाँ, हम लोग तो चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं। हमारे पूरी टीम निकले हैं और क्या आपका जमुनोत्री होते हुए, गंगोत्री होते हुए, केदारनाथ होते हुए ये हम लोग का अंतिम दर्शन है बद्रीनाथ का। इसके बाद ऋषिकेश होकर हम लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। कैसे एक्सपीरियंस रहा मैम आपका? ऐसे एक्सपीरियंस मुझे जमुनोत्री या गंगोत्री से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। वहाँ बहुत अच्छा सिस्टमेटिक हर चीज़ है। लेकिन केदारनाथ मुझे स्पेशली केदारनाथ आना है, क्योंकि मुझे शिव जी मेरे सबसे बड़े आराध्य मतलब भगवान जी। तो इसीलिए मुझे उसी उद्देश्य से मुझे चारधाम यात्रा में आए हैं। तो केदारनाथ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा। मुझे जब भगवान से मिले केदारनाथ मंदिर में, उस मंदिर को देखते ही मैं भावुक हो गई और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मतलब मुझे लगा कि मुझे आध्यात्म का एक चरम शिखर तक आप पहुंच गए थे, कुछ ऐसा मुझे लगा कि मुझे महादेव मिल गए। लेकिन एक चीज़ बहुत खराब लगा, वो केदारनाथ जाने के जो ट्रैक है, उस ट्रैक के दौरान वहाँ का जो आम जैसे पैदल यात्री है उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ा हो ही रहा है, क्योंकि पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो वहाँ का जो घोड़ सवारी लोग जो है, जो घोड़े चलाते हैं, वो लोग एक एक लाइन मैंने जैसे आने जाने का एक तो 10 फुट का से ज़्यादा, कहीं कहीं 10 फुट रास्ता है, कहीं कहीं 8 फुट रास्ता है, 6 फुट भी रास्ता है। वहाँ ऐसे 2 से 3 लाइन ऐसे घोड़े का कर दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि जब आम पब्लिक इतना सफ़र कर रहा है और मेरे सामने मतलब ऐसा देखे हैं कि उसको धक्का लगते हुए गिरते हुए भी देखे हैं, घोड़ा से गिरते हुए भी देखे हैं, और वो लोग इतने खराब बिहेवियर कर रहे हैं कि आम पब्लिक को तो मनुष्य को अपना उसका जान का कोई परवाह ही नहीं है और घोड़े के साथ भी बहुत जाती करते हैं। तो मुझे इस बात को लेकर शिकायत है कि इतना बड़े धाम केदारनाथ दर्शन मतलब सबसे बड़ा मतलब दर्शन होता है, तो इस दर्शन को इतना खराब तरीके से ये इसका ट्रैकिंग हो रहा है, इसमें बहुत रिस्की है। इसको सही करना चाहिए और इसके लिए तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का टीम सोच रहा है और आप लोग भी सोचिए कि मिनिस्टर तक, यहाँ का होम चीफ मिनिस्टर से लेकर आप प्राइम मिनिस्टर तक को मेल और चिट्ठी कीजिए कि यहाँ का व्यवस्था सही करें और पब्लिक जैसे आम भक्तजनों को बहुत सुविधा हो, किसी को जान का रिस्क ना हो। वो भक्ति में आए हैं तो सिर्फ भक्ति करें, उसको उसके मन में कुछ और खराब एक्सपीरियंस लेके ना जाए यहाँ से, वैसे ही बोलना। तो आप ऐसे बद्रीनाथ का लाइन भी मुझे बहुत खराब नहीं लगा, लंबा लाइन है लेकिन ये लाइन बेस्ट सिस्टमेटिक तो है, जा रहा है लाइन चल रहा है, ये सिस्टम मुझे यहाँ बहुत अच्छा थोड़ा लगा। मतलब केदारनाथ के तुलना से बद्रीनाथ का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप सारे हिंदू, सारे सनातनी को आप सजेस्ट करना चाहेंगे चारधाम यात्रा दर्शन के लिए संभव हो तो वो आए? लेकिन उससे पहले केदारनाथ का ट्रैकिंग को सही करिए, क्योंकि आम भक्तजनों को जो भक्तजन हैं सब उनका जान का ये नहीं होना चाहिए, उनका जान ऐसा नहीं हो कि भक्ति में वो गए और वो वापस लौटे ही नहीं और उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ये तो कोई भी परिवार से कोई जाता है तो उसको तो बाहर जब भी जाता है तो उसका टेंशन रहता है कि मेरा परिवार जब तक नहीं लौट के आएगा तब तक उसके अंदर एक टेंशन चलते रहता है कि मेरा परिवार सुरक्षित लौट के आए। तो ये सिस्टम अगर यहाँ का सरकार या यहाँ का जो भी प्रशासन है, अगर यहाँ का ये सिस्टम अगर सही करता है तो हमको लगता है हर परिवार से जो भक्तजन जाते हैं दर्शन करने, वो सुरक्षित वापस घर तक आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया।
और आपने जैसे मेरिट भी बताया उस तरह आपने डीमेरिट यही बताया, सिर्फ जो वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जो दर्शक इस रजनीदास ब्लॉग के थ्रू चारधाम यात्रा जब देखेंगे तो उम्मीद करते हैं ऊपर तक भी बात जाएगा। जो भी लोग देखेंगे इसका मतलब गहराई से सोचेंगे, इस समस्या का समस्या ना बनाकर एक समाधान के रूप में सबके सामने लाएंगे। धन्यवाद मैम आपका।